हेलो गाइस। आप सब लोगों का अपने चैनल अर्थ वन पे स्वागत है। आज हमें जो मार्केट में ओपनिंग दिखाई, गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दिया, क्योंकि ग्लोबल इशू के कारण फेड का जो कमेंट्री आया, वो कमेंट्री में उन्होंने बॉन्ड सीलिंग का जो कमेंट्री दिया है, इसकी वजह से हमें जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, अमेरिकन डाउ हो या नैस्डैक हो, उसमें भी गैप डाउन था। तो उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी हो, और आज हमें ओपनिंग जो दिखाई दिया, गैप डाउन में दिखाई दिया। ओपन होने के बाद हमें मार्केट एक अच्छा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक थोड़ा सा हमें फिर से फॉल दिखाई दिया, और यहाँ से नियर अबाउट 700 690 के जो लेवल था, इससे रिकवरी हमें एक 825 830 तक की एक रिकवरी हमें मिली, और क्लोजिंग हमें उसी रेंज में आज दिखाई दिया क्लोजिंग देते हुए। तो कल का जो मूवमेंट या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का अगर हम मूवमेंट देखेंगे, तो एक अच्छा सा अपसाइड का रन यहाँ पे हुआ था। ये रन होने के बाद एक लो साइड हमें यहाँ पे एक लो बनना चाहिए था, वो लो बना है। अभी लो यहाँ पे बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखेंगे हम लोग, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट, जहाँ पे हम लोग इस लेवल को एक अच्छा सा बैलेंसिंग लेवल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग कह सकते हैं। मतलब इस वीक का भी ये लेवल हमें एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखा है। नियर अबाउट 585 से लेके 600 का जो लेवल है, ये लेवल हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक लो यहाँ तक बन सकता है, और ये लो बनने के बाद फिर से हायर साइड में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इस लो का अगर ब्रेक करेगा, तो नीचे साइड में हम लोग लोअर लो फॉर्मेशन फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हायर साइड में अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 18,000 और 18,000 से 25 तक की जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये वीक हमें इसी जो प्राइस का रेंज है 18,000 25 टू लेके 17,585, ये जो लेवल है इसी रेंज में अभी ये वीक हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट वीक भी इसी रेंज में हमें दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है। लेकिन कोई भी लेवल अगर इसमें से ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें उस साइड में एक मूवमेंट हमें अच्छे तरह से दिखाई देगा। तो देखना पड़ेगा। आज का अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे, तो हमें जो ऑप्शन का डाटा दिखाई दे रहा है, आज एक्सपायरी था। एक्सपायरी का क्लोजिंग होने के बाद जो निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी कैश का जो क्लोजिंग मिला है 17,045 के लेवल पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। अगर हम नेक्स्ट वीक का ऑप्शन का डाटा चेक करेंगे कल के लिए, किस तरह से हमें ऑप्शन का डाटा दिखा रहा है, तो आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के हिसाब से 17,750 के लेवल पे हमारा क्लोजिंग है। तो ये एटीएम प्राइस है। एटीएम का स्ट्राइक प्राइस पे हमें नियर अबाउट बैलेंसिंग ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है, लेकिन 17,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे कॉल साइड में 50,000 है, और पुट साइड में 33,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग होता है या हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे 17,800 का स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अगर हमारा ओपनिंग 17,800 के स्ट्राइक प्राइस के हायर साइड में बन जाता है, तो यही लेवल हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट बनते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो इसलिए इस लेवल को ओपनिंग किस प्रकार से होता है वो देखना पड़ेगा। तो ये लेवल हमारे लिए अभी इतना अच्छा सा स्ट्रांग नहीं, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लेवल किस तरह से हमें डिपेंड करता है। तो अगर उससे हायर साइड में अगर हम लोग देखेंगे, तो हायर साइड में हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स का डाटा इंडिकेट कर रहा है 13 जनवरी का, तो 17,850 का लेवल अभी इतना बिल्डअप हुआ नहीं है। तो 17,900 के लेवल पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है 17,900 का। और हायर साइड में अगर देखें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है, वो 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें, वो 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें कॉल साइड में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अभी रेजिस्टेंस एक अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा। इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ही हमें हायर साइड का मूवमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ से फिर से रिजेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। अगर हम लोअर साइड का 700 का स्ट्राइक प्राइस का देखेंगे, 17,700 की, तो कॉल साइड में यहाँ पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और पुट साइड में 37,000। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट हमें 1.5 का पीसीआर का डाटा से हिसाब से दिख रहा है कि 1.5 पीसीआर यहाँ पे बन रहा है। तो यह अच्छा सा सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है कल के लिए। तो अगर फ्लैट ओपनिंग है, तो हमें 17,700 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 800 850 का हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गैप डाउन बनता है, तो फिर ये डाटा हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और लोअर साइड में 17,600 का लेवल एक अच्छा सा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, एज पर द ऑप्शन के डाटा के हिसाब से।
तो यहाँ पे एक अच्छा सा हमें 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नियर अबाउट ओपन है 17,600 के लेवल पे, और 17,500 के लेवल पे यहाँ पे 57 हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में यहाँ पे ओपन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो रेंज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे दिख रहा है नियर अबाउट 600 से लेके 18,000 तक का एक लेवल हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है ऑप्शन के डाटा के हिसाब से। अगर हम इसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो अगर हमें कल का जो निफ्टी का फ्यूचर का लेवल है, ये लेवल अगर बैलेंसिंग लेवल हम लोग निकालेंगे तो अगर इस तरीके से हमें अगर 700 का हमें यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है, तो 750 के पास में हमें एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो 750 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक मेकर ब्रेक लेवल कल के लिए रह सकता है। अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो हमें हायर साइड में एक अच्छी तरह से पॉजिटिव मूवमेंट एक हायर साइड में हमें दिखाई दे सकती है। तो कल के दिन में देखना है कि कोई भी कैंडल हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है कोई कैंडल, तो हमें यहाँ से एक निगेटिव मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो हमारे लिए कल ओपनिंग अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है और ये लेवल को अगर होल्ड करता है 750 के लेवल को, तो हमें यहाँ से एक पॉजिटिव हमें मूवमेंट यहाँ से दिखाई दे सकता है। तो कल के लिए जो बैलेंसिंग लेवल रहेगा 17,750 का लेवल, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हायर साइड में नियर अबाउट हमें 840 के लेवल तक हमें हायर साइड में यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो आज का जो हाई है, यही हाई हम लोग ये कर सकते हैं कि 844 का जो लेवल है 17,000, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हायर साइड में रहेगा। अगर रेंज बाउंड मूवमेंट रहना है मार्केट में कल के लिए, तो ये लेवल हमारे लिए रेंज बाउंड के लिए रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हायर साइड में 844, लोअर साइड में 17,750 का लेवल, ये दो लेवल हमारे लिए रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप बन जाता है, गैप अप होने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है, तो फिर हमें हायर साइड में यहाँ पे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो हायर साइड में जो टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं नियर अबाउट जो यस्टरडे का जो रेंज बाउंड था या क्लोजिंग था हमारा, इस क्लोजिंग के लेवल तक 940 के लेवल तक हमें हायर साइड में टारगेट दिखाई देते हैं सेकंड टारगेट। अगर सपोर्ट गैप अप होता है और इस लेवल को होल्ड कर लेता है, तो हमें हायर साइड में ये मूवमेंट दिखाई देगा। तो नेक्स्ट अगर गैप अप होता है तो हमारे जो प्राइस एक्शन रहेगा वो प्राइस एक्शन 844 से लेके 940 तक का एक मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन गैप अप होता है और इस लेवल को होल्ड नहीं करता है, तो फिर से हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। तो हायर साइड में हमें दो टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक है 840 का लेवल, दूसरा है 940, और तीसरा आता है हमारा जो यस्टरडे का हाई है, उस लेवल तक हमें नियर अबाउट 18,000 के लेवल तक हमें यहाँ पे हायर साइड में फाइनल टारगेट दिखाई देता है। तो ये तीन टारगेट हमारे लिए हायर साइड में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करता है, 750 का लेवल ब्रेक कर लेता है या गैप डाउन हो जाता है, तो फिर इसके बाद हमें लोअर साइड में जो टारगेट आइडेंटिफाई हो रहा है वो आते हैं। एक हमें फर्स्ट टारगेट आएगा आज का लो, जो आता है नियर अबाउट 17,690 के लेवल तक। तो ये लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आता है हमारे लिए जो 17,640 का लेवल आता है, तो ये लेवल हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा। और फाइनल जो हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जो अच्छी तरह से सपोर्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये लेवल तक हमें एक लोअर साइड में दिखाई दे सकता है। तो 570 580 का लेवल शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए हमें एक अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो ही हमें डाउन साइड का फॉल दिखाई दे सकता है। तो नहीं तो हमें कल का जो मूवमेंट है एक रेंज बाउंड मूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने अभी एक अच्छा सा रन दिया था। ये रन होने के बाद एक अच्छा सा अप ट्रेंड होने के बाद एक यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा सा 1-2 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है। या अगर इस लो को ब्रेक कर देता है या 750 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो हमें इस लो को ब्रेक करते हुए लोअर साइड में लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो कल का मूवमेंट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर ओपनिंग फ्लैट होती है तो फ्लैट मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, 17,850 से लेके 17,750 का मूवमेंट। अगर कोई भी इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ही हायर साइड या लोअर साइड का मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग ही हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में एक अच्छा सा हमें यहाँ पे डाउनफॉल ओपनिंग के बाद नहीं ज़्यादा दिखाई दिया जो निफ्टी में हमें दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी एक अच्छा सा यहाँ पे कवर भी हुआ था। तो बैंक निफ्टी नियर अबाउट यस्टरडे का जो हाई था इस लेवल तक आज गया था, तो इस लेवल से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में अगर हम आज का बैलेंसिंग लेवल देखेंगे, तो बैलेंसिंग लेवल हमें आता है नियर अबाउट 600 का लेवल। अगर 600 के लेवल के ऊपर
37,600 के लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल होल्ड करती है तो ये हमें यहाँ से हायर साइड में एक ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से इस लेवल को होल्ड नहीं करता तो हमें यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम का स्ट्रेंथ देखेंगे जो यस्टरडे और उसके एक दिन पहले का भी, तो बैंक निफ्टी हमें निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो हायर साइड में हमें जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लेवल नियर अबाउट 37,900 के लेवल तक, हमें जो आज का हाई है वहाँ तक हमें एक हायर साइड में फर्स्ट टारगेट दिखाई देता है। अगर इस लेवल को भी होल्ड कर देता है बैंक निफ्टी या ब्रेक कर लेता है या गैप अप हो जाता है तो फिर हमारे लिए हायर साइड के जो टारगेट आते हैं वो आता है नियर अबाउट 38,100 के लेवल तक हमें एक हायर साइड में टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा, ये 38,100 के लेवल तक। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी हमारे लिए जो फाइनल टारगेट है हायर साइड में जो टारगेट दिखाई देता है वो आता है नियर अबाउट 38,400 के लेवल तक, हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी थर्ड टारगेट के लिए जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये हायर साइड में गैप अप होता है या हमारा इस लेवल को होल्ड करता है तो हायर साइड में ये तीन टारगेट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है 37,600 का लेवल या गैप डाउन होता है तो फिर हमें यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। जो डाउनफॉल के लिए फर्स्ट टारगेट आज का जो लो है नियर अबाउट 200 का या 300 का लेवल एक अच्छा सा सपोर्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन के डाटा के हिसाब से भी दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमें 37,300 का लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट जो आता है अगर इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो हमारे लिए आता है 37,000 का 37,000 के नियर अबाउट ये हमारे लिए टारगेट आता है। तो सेकंड टारगेट 37,000 के लिए हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। अगर ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है इतना, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे भी 37 के स्ट्राइक प्राइस अगर देखेंगे तो अच्छा सा सपोर्ट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी के साइड में दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा देखेंगे तो हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शन का डाटा के लिए 13 जनवरी का ऑप्शन का डाटा, तो यहाँ पे हमें 37 का जो स्ट्राइक प्राइस है 37,000 का, तो यहाँ पे पुट साइड में 32,000 का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन एक अच्छा सा सपोर्ट हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल गैप डाउन होता है तो ही ये लेवल ब्रेक होने का चांसेस है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन कल का मूवमेंट हमें रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट होना चाहिए वो 37,300 से लेके 37,800 के लेवल तक ये मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो ये लेवल रहेगा, लेकिन फाइनल टारगेट अगर ब्रेक कर लेता है तो हमारे लिए 36,490 का लेवल एक थर्ड फाइनल टारगेट हमारे लिए डाउन साइड में रह सकता है। तो कल का जो बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो आता है नियर अबाउट 37,300 से लेके 37,900 तक का। अगर यहाँ पे कहाँ पे भी फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप अप होके इस लेवल को रिजेक्शन करता है तो हमें डाउन फॉल में 37,300 या गैप डाउन होता है इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो हायर साइड में इस तरफ हमें जा सकता है। लेकिन ये रेंज अगर ब्रेक करेगा तो ही हमें नेक्स्ट टारगेट जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए है वो टारगेट के लिए हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं कल का मूवमेंट किस तरह से होता है। थैंक यू।